समस्त श्रद्धालु भक्तजनों को सादर नमन। सावन का माह चल रहा है और कल सावन का प्रथम सोमवार है। तो इस अवसर पर आप सभी के लिए प्रस्तुत है भगवान शिव और उनके परिवार के कृपा की जो अनुभूतियां बहुत से लोगों को हुई हैं, उन घटनाओं का सच्चा विवरण। ये विवरण कल्याण के कृपानुभूति अंक में छपे हैं। जैसे ये छपे हैं मैं वैसे ही आपको सुना रही हूँ। तो सबसे पहले श्री गणेश करते हैं गणेश भगवान की कृपा की एक घटना से। ये घटना लिखी है महंत स्वामी श्री विद्यानंद जी महाराज ने। वृंदावन के सिद्ध गणेश का चमत्कारिक वृत्तांत। श्री राधा बाग वृंदावन का एक प्रसिद्ध मंदिर है, जहाँ भगवती कात्यायनी का दिव्य श्री विग्रह प्रतिष्ठित है। श्री कात्यायनी पीठ में स्थित गणपति की मूर्ति का भी एक विचित्र इतिहास है, जो इस प्रकार है। एक अंग्रेज श्री WR यूल कलकत्ते में मैसर्स एटलस इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में ईस्टर्न सेक्रेटरी के पद पर कार्य करते थे। इस कंपनी का कार्यालय 4 क्लाइव रोड पर स्थित था। इनकी पत्नी श्रीमती यूल ने सन 1911 या 1912 में जयपुर से एक श्री गणपति की मूर्ति खरीदी। जब वे इंग्लैंड जा रही थीं, वे अपने पति को कलकत्ता छोड़कर इंग्लैंड चली गईं तथा उन्होंने अपनी बैठक में कॉर्निस पर गणपति जी की प्रतिमा सजा दी। एक दिन श्रीमती यूल के घर भोज हुआ तथा उनके मित्रों ने गणेश जी की प्रतिमा को देखकर उनसे पूछा, ये क्या है? श्रीमती यूल ने उत्तर दिया, ये हिंदुओं का सूंड वाला देवता है। उनके मित्रों ने गणेश जी की मूर्ति को बीच की मेज पर रखकर उनका उपहास करना आरंभ किया। किसी ने गणपति के मुख के पास चम्मच लाकर पूछा, इसका मुंह कहाँ है? जब भोज समाप्त हो गया, तब रात्रि में श्रीमती यूल की पुत्री को ज्वर हो गया, जो बाद में बड़े वेग से बढ़ता गया। वह अपने तेज ज्वर में चिल्लाने लगी, हाय सूंड वाला खिलौना मुझे निगलने को आ रहा है। डॉक्टरों ने सोचा कि वह सन्निपात में बोल रही है, किंतु वह रात दिन यही शब्द दोहराती रही एवं अत्यंत भयभीत हो गई। श्रीमती यूल ने यह सब वृत्तांत अपने पति को कलकत्ते लिखकर भेजा। उनकी पुत्री को किसी भी औषधि ने लाभ नहीं किया। एक दिन श्रीमती यूल ने स्वप्न में देखा कि वे अपने बाग के संलाप गृह में बैठी हैं। सूर्यास्त हो रहा है। अचानक उन्हें प्रतीत हुआ कि एक घुंघराले बाल और मशाल सी जलती आंखों वाला पुरुष हाथ में भाला लिए वृषभ पर सवार बढ़ते हुए अंधकार से उन्हीं की ओर आ रहा है एवं कह रहा है, मेरे पुत्र सूंड वाले देवता को तत्काल भारत भेज, अन्यथा मैं तुम्हारे सारे परिवार का नाश कर दूंगा। वे अत्यधिक भयभीत होकर जाग उठी। दूसरे दिन प्रातः ही उन्होंने उस खिलौने का पार्सल बनाकर पहली डाक से ही अपने पति के पास भारत भेज दिया। श्री यूल साहब को पार्सल मिला और उन्होंने श्री गणेश जी की प्रतिमा को कंपनी के कार्यालय में रख दिया। कार्यालय में श्री गणेश जी 3 दिन रहे, पर उन 3 दिनों तक कार्यालय में सिद्ध गणेश के दर्शनार्थ कलकत्ते के नर नारियों की भीड़ लगी रही। कार्यालय का सारा कार्य रुक गया। श्री यूल ने अपने अधीनस्थ इंश्योरेंस एजेंट श्री केदार बाबू से पूछा कि इस देवता का क्या करना चाहिए। अंत में केदार बाबू गणेश जी को अपने घर 7 अभयचरण मित्र स्ट्रीट में ले गए एवं वहां उनकी पूजा प्रारंभ करवा दी। तब से सभी श्री केदार बाबू के घर पर ही जाने लगे। इधर वृंदावन में स्वामी केशवानंद जी महाराज
कात्यायनी देवी की पंचायतन पूजन विधि से प्रतिष्ठा के लिए सनातन धर्म की 5 प्रमुख मूर्तियों का प्रबंध कर रहे थे। श्री कात्यायनी देवी की अष्ट धातु से निर्मित मूर्ति कलकत्ते में तैयार हो रही थी तथा भैरव चंद्रशेखर की मूर्ति जयपुर में बन गई थी। जबकि महाराज गणेश जी की प्रतिमा के विषय में विचार कर रहे थे, तब उन्हें माँ का स्वप्नादेश हुआ कि सिद्ध गणेश की एक प्रतिमा कलकत्ते में केदार बाबू के घर पर है। जब तुम कलकत्ते से मेरी प्रतिमा लाओ तब मेरे साथ मेरे पुत्र को भी लेते आना। अतः स्वामी श्री केशवानंद जी ने अन्य 4 मूर्तियों के बनने पर गणपति की मूर्ति बनवाने का प्रयत्न नहीं किया। अंत में जब स्वामी श्री केशवानंद जी श्री कात्यायनी माँ की अष्ट धातु की मूर्ति पसंद करके लाने के लिए कलकत्ते गए, तब केदार बाबू ने उनके पास आकर कहा, गुरुदेव, मैं आपके पास वृंदावन ही आने का विचार कर रहा था। मैं बड़ी आपत्ति में हूँ। मेरे पास पिछले कुछ दिनों से एक गणेश जी की प्रतिमा है। प्रतिदिन रात्रि को स्वप्न में वे मुझसे कहते हैं कि जब श्री कात्यायनी माँ की मूर्ति वृंदावन जाएगी तो मुझे भी वहाँ भेज देना। कृपया आप इन्हें स्वीकार करें। गुरुदेव ने कहा, बहुत अच्छा, तुम वह मूर्ति स्टेशन पर ले आना। मैं तूफान एक्सप्रेस से जाऊंगा। जब माँ जाएगी तो उनका पुत्र भी उनके साथ ही जाएगा। सिद्ध गणेश जी की यही चमत्कारपूर्ण मूर्ति भगवती कात्यायनी जी के राधा बाग मंदिर में प्रतिष्ठित है। तो ये भगवान श्री गणेश की कृपा अनुभूति की एक घटना है। अब आगे माँ की कृपा की एक घटना सुनते हैं। ये घटना भी कल्याण के कृपा अनुभूति अंक में छपी है और इसमें संकलित लिखा हुआ है। माँ की कृपा। बहुत समय पहले फॉरवर्ड में यह संवाद प्रकाशित हुआ था। बाबू जानकी नाथ भट्टाचार्य अलीपुर के टेलीग्राफ स्टोर्स में सहकारी नौकर हैं। इनका जन्म स्थान है बेहला। गत शनिवार को उनके घर काली पूजा थी। उनकी धर्म पत्नी पूजा की सामग्री जुटाने में अत्यधिक व्यस्त थी। इसी बीच उनके 4 वर्ष के बच्चे ने कहा कि मुझे बड़े जोरों की भूख प्यास लगी है। माँ ने उसे कुछ खाने को दे दिया, परंतु इससे बच्चे को संतोष नहीं हुआ। माँ ने कहा, अभी ठहर, पूजा समाप्त हो लेने दे तो और दूंगी। यह लगभग 8:30 बजे रात की बात है। 2 या 3 घंटे के अनंतर बच्चा ढूंढे भी कहीं नहीं दिखा और ऐसा निश्चित हुआ कि वह खो गया। चारों ओर खोज होने लगी। घर के पास वाले तालाब में जाल डाला गया, परंतु व्यर्थ। सारी दौड़ धूप व्यर्थ गई। रात के पिछले पहर एक आदमी पास के ही बांसों के एक झुरमुट में गया। उसने देखा कि लड़का खड़ा खड़ा हंस रहा है। जब लड़का घर लाया गया तो उसने कहा कि वह इतनी देर तक अपनी माता के साथ खेलता रहा। माँ ने उसे बहुत अच्छे अच्छे फल खाने को दिए हैं और ठंडा ठंडा जल पिलाया है। उसने ये भी कहा कि माँ काले रंग की छोटी लड़की थी। जय हो देवी माँ। तो ये देवी माँ की कृपा की एक घटना थी। अब एक घटना सुनते हैं शिव जी के चमत्कार की। पहली घटना जो कि संकलित है, रुद्राभिषेक और रुद्राक्ष की महिमा। कश्मीर देश के राजा भद्रसेन का पुत्र सुधर्मा और मंत्रिपुत्र तारक दोनों ही महान शिव भक्त और पितृभक्त थे। दोनों ही नित्य सर्वांग में विभूति धारण करते थे, गले में रुद्राक्ष की माला पहनते और सदा शिव पूजन में लगे रहते थे। एक बार महामुनि पराशर जी राजा के यहाँ पधारे। उनसे राजा को यह ज्ञात हुआ कि सुधर्मा की आज से 7वें दिन अकाल मृत्यु होने वाली है। इससे राजा को बड़ा शोक हुआ। राजा के पूछने पर पराशर जी ने बताया कि यदि रुद्राष्टाध्यायी की 10,000 आवृत्तियों के द्वारा शंकर जी का जलाभिषेक किया जाए तो तुम्हारे पुत्र की अपमृत्यु टल सकती है। श्री शिव जी की कृपा से कुछ भी असंभव नहीं है।
मुनि के वचन से राजा को कुछ आश्वासन मिला। राजा ने अनेक ब्राह्मणों को आमंत्रित कर उनके द्वारा रुद्राभिषेक प्रारंभ करवा दिया। 7वें दिन दोपहर के समय सुधर्मा की मृत्यु हो गई। पराशर मुनि ने रुद्राभिषेक के पवित्र एवं अभिमंत्रित जल से सुधर्मा के मृत शरीर को अभिषेक किया और पवित्र मंत्रीकृत रुद्राक्ष के द्वारा कुछ जल बिंदु उसके मुख में डाले। भगवान शंकर की कृपा से राजकुमार के प्राण लौट आए। पूछने पर राजकुमार ने बतलाया कि मुझे यमराज ले जा रहे थे। इतने में ही अकस्मात एक तेजोमय श्वेतकाय जटाजूटधारी मूर्ति ने प्रकट होकर यमराज को फटकारा और मुझे उनसे छुड़ा लिया। यमराज मुझे छोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। राज परिवार में आनंद छा गया। सब लोग शिव भक्ति में लग गए। राजपुत्र सुधर्मा और मंत्रिपुत्र तारक ने शिव भक्त की महिमा का कथा कीर्तन अभिषेक आदि के द्वारा सर्वत्र प्रचार करवाया। यह दूसरा संस्मरण है श्री लादू सिंह जी राजपुरोहित जी का। शिव कृपा से जीवन बचा। यह घटना करीब 70 वर्ष पुरानी है। एक बार मैं रात में अजमेर से अपने गांव मझवेला कड़ैल जा रहा था। उन दिनों यातायात की सुविधा न होने से पैदल ही आना जाना होता था। मार्ग में पड़ने वाला बूढ़ा पुष्कर नामक स्थान से पश्चिम की ओर एक गहरा सूखा नाला था जो कि आज भी है। मैं उसी के पास की पगडंडी से जा रहा था, तभी समीप की पहाड़ी से कूदकर 2 लुटेरे मेरे पास आए और मुझसे बोले, तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसे दे दो, वरना हम तुम्हें मार डालेंगे। यह कहकर जो कुछ मेरे पास था उसे लेकर वे चंपत हो गए। मैं भयवश अपने गांव न जाकर वहीं पास के गांव में एक परिचित के यहाँ ठहर गया। कुछ दिन बाद मैं पुनः उसी समय अजमेर से अपने घर लौट रहा था। नाले के पास पहुंचने पर मुझे पहले वाली घटना का स्मरण हो आया और भयवश मैं एक अन्य गांव की ओर मुड़ गया। वहां मेरा कोई परिचय नहीं था, इसलिए मैंने पहाड़ी के उस पार स्थित बैजनाथ मंदिर में रुकने का निश्चय किया। मार्ग में लोगों से मैंने मंदिर जाने का रास्ता पूछा तो उन्होंने एक पगडंडी बताई। मैं उसी से चलने लगा। अंधेरे के कारण मुझे ठीक से रास्ता भी नहीं सूझ रहा था। मन में आशंका एवं भय का भाव था। भगवान का नाम लेता हुआ मैं चल रहा था। एकाएक लगा कि मैं गलत रास्ते पर आ गया हूँ। सामने ही एक टीला था। मैंने सोचा कि चलने से अच्छा है कि इसी टीले पर रात बिताई जाए। मैं वहीं रुक गया और व्यथित चित्त से भगवान का स्मरण करने लगा। इतने में ही एक आदमी ने आकर मुझसे कहा, तुम कौन हो और कहाँ जाना चाहते हो? मैंने अपना नाम पता बताया और बैजनाथ मंदिर जाने का कारण भी बता दिया। तत्पश्चात मैंने उस आदमी से उसका नाम पता और रात में वहां आने का उद्देश्य पूछा। उसने कहा कि मैं पास के ही गांव का रहने वाला एक चरवाहा पशुपति हूँ और इन पहाड़ियों में बकरी चराया करता हूँ। आज मेरी बकरी खो गई थी, उसी को खोजने आया हूँ। बकरी तो अभी तक नहीं मिल सकी। चलो पहले तुमको ही बैजनाथ मंदिर तक पहुंचा दूं। ये कहकर उसने मेरा हाथ पकड़ा और थोड़ी ही देर में बैजनाथ मंदिर के पास ले आया। वहां उसने मंदिर में चल रहे दीपक को दिखाकर मुझे जाने के लिए कहा और स्वयं पीछे की ओर लौट पड़ा। मैं मंदिर पहुंच गया। वहां रहने वाले संत जी मेरे पूर्व परिचित थे। मैंने उन्हें प्रणाम किया और आद्योपांत सारी बात उनको बतलाई। घटना सुनकर संत जी भाव विभोर हो उठे और बोले, तुम बड़े भाग्यशाली हो। वह कोई बकरी चराने वाला नहीं था, वो तो साक्षात पशुपति शंकर जी ही थे। उन्होंने ही चरवाहे के रूप में तुम्हारी मदद की है। ऐसी ही 2 और घटनाएं यहाँ पहले भी हो चुकी हैं। दूसरे दिन जब मैं घर की ओर चला तो उस स्थान की भयावहता और मार्ग की दुर्गमता को देखकर कांप उठा। मैंने आसपास के गांव में पता किया, किंतु ना तो उस चरवाहे का ही पता लगा और ना ऐसी घटना की संभावना ही किसी ने व्यक्त की। भगवान के उस असामान्य अनुग्रह का स्मरण कर आज भी मेरा मन पुलकित हो उठता है और उन दीन बंधु शिव जी के चरणों में मैं नतमस्तक हो जाता हूँ। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। श्री लादू सिंह जी राजपुरोहित। तो ये सारे संस्मरण मैं जो आपको सुना रही हूँ, ये कल्याण के कृपानुभूति अंक में प्रकाशित हुए हैं और भगवान सदैव हम सभी पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं और शंकर भगवान तो बहुत थोड़े में प्रसन्न हो जाते हैं। नमः शिवाय।